आसान हो जाएगा। तो चलो करते हैं। सबसे पहली बात तो गाइस आप देखो जो -10x गई हो प्लस प्लस, ये देखो दोनों प्लस प्लस हो रहा था 20 प्लस। इनका फिफ्थ चैप्टर जो है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, और मेरे साथ थोड़ा थोड़ा करते जाओ, आपका ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और ये सेमेस्टर में ज्यादा इतने कुछ डिफिकल्ट चैप्टर बिल्कुल नहीं है, तो आराम से हो जाएगा। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस इक्वेशन का मतलब क्या होता है। गाइस जिस भी इक्वेशन के अंदर, मैं अगर बताऊं, जिस भी इक्वेशन के अंदर टोटल मिला के दो वेरिएबल दिया हुआ है, ओके, जैसे मैं यहां लिख देता हूं कुछ भी, जैसे एग्जांपल ऐसे समझाने के लिए, दो वेरिएबल है और उन दो वेरिएबल के बाद टोटल तीन रियल नंबर, एक रियल नंबर ये, एक रियल नंबर ये, एक रियल नंबर ए। अगर ऐसा कोई इक्वेशन दिया हुआ है तो आप आंख बंद करके बोल देना है कि ये क्या है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। अगर मैं इसके बारे में थोड़ा और एक बनाना चाहूं तो 10x प्लस वाई वाई, ऐसे में बना रहा हूँ, कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं मैं, बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूं ऐसी जस्ट। तो देखो इसके अंदर टोटल दो वेरिएबल है और टोटल तीन रियल नंबर है, और ऐसा कोई भी इक्वेशन दिया रहे तो हम उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। क्लियर। और गाइस ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर अगले साल भी आप सभी को बहुत ज्यादा काम आने वाला है, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है वो सेम टू सेम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं फटाफट। और इसके आगे गाइस ये हमारे सभी सोशल मीडिया, ये मेरा इंस्टाग्राम, ये अपना गिरी ट्यूटोरियल, और गाइस जल्दी हमारा आने वाला ऐप अभी मैं यहाँ कर देता हूँ, क्योंकि ये इसको टाइम 4-5 दिन लगेगा, प्रदीप गिरी एकेडमी। तो भाई इसको भी जाके फटाफट डाउनलोड कर लेना, अभी मत करना, अभी पुराना वाला है, पता चला अभी कर लोगे, जब मैं बोलूंगा लॉन्च करूंगा उस टाइम जाके करना। अब चलते हैं आगे अगला। हाँ, और अपना टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये जो नोट्स है ये मैं आपके टेलीग्राम पे भेजूंगा। प्रैक्टिस सेट 5.1, प्रैक्टिस सेट 5.1 में जो पहला क्वेश्चन है गाइस, उसमें क्या लिखा हुआ है, बाय यूजिंग वेरिएबल एक्स एंड वाई फ्रॉम एनी 5 लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। ओके, बाय यूजिंग वेरिएबल एक्स एंड वाई फ्रॉम एनी 5 लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, कोई भी एक्स और वाई का यूज करके कोई भी क्या बनाओ, टोटल 5 लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बनाओ। तो भाई बना सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, कुछ भी बना दो। 5x प्लस 3y इक्वल टू 100 हो गया पहला। दूसरा बनाना है, बना दो। 7x 10y इक्वल टू 20, जो आपको मर्जी करे, 5 लीनियर इक्वेशन बनाना है, क्या ही जाता है। 5x 2y, मेरा हमेशा 100 ही लिखा जा रहा है। 3x 5y इक्वल टू 200, चलो आप कुछ भी लिख सकते हो, 5 भी लिख सकते हो। तो गाइस मैंने यहाँ 4 बनाया, एक मैं आप सभी को बोलता हूँ, कमेंट में मुझे लिख के बताना। ओके, तो चलो अगला, राइट 5 सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल 7, इसका सॉल्यूशन अपने को लिखना है। ओके, तो देखो ये क्या लिखा है, x प्लस वाई इक्वल 7 लिखा हुआ है, x प्लस वाई इक्वल 7 लिखा हुआ है। तो हमें यहां कुछ ऐसा पुट करना है कि इसका आंसर 7 है। तो मैं पहला ऐसा लिख सकता हूं कि x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 1, हो गया ना। देखो 6 यहां पुट करो, 6 प्लस 1 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 ही होगा ना। तो एक वैल्यू मैंने ये ले लिया। सॉल्यूशन फाइंड करना, एक्स और वाई का सॉल्यूशन, ये पहला मैं इसको कंसीडर कर लेता हूं। अगर मैं दूसरे की बात करूं, सेकंड की बात करूं, तो सेकंड में क्या आ जाएगा, एक और ले लेते हैं। ये 6 लिया, तो अब x के जगह पे मैं क्या ले लेता हूँ, 5 ले लेता हूँ, और y के जगह पे क्या ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ। 5 6 7, फिर भी अगर मैं x के जगह 5 रखूं, y के जगह 2 रखूं, तो भी कितना हो जाएगा, 5 6 7 हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखो यहाँ, अब फिर से यहां मैं एक बार लिखता हूं x प्लस, अब x के जगह पे अगर मैं लेता हूं -2, क्या लेता हूं, -2, y के जगह पे लेता हूं, थोड़ा हार्ड करते हैं ना, x के जगह पे लेता हूं, y के जगह पे लेता हूं मैं 9। ओके, तो देखो x के जगह मैंने माइनस लिया, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 2 माइनस हुआ तो कितना बचेगा, 7, एंड बिगर नंबर को प्लस का साइन है, तो x के जगह -2 लो, y के जगह पे 9 लो, हो गया टोटल 3 हो गया। अब एक और कुछ कर दो, चलो ये टोटल 3 हो गया। यहां मैंने क्या लिया, x के जगह -2, y के जगह पे 9। क्लियर। अब गाइस एक और ले लेते हैं, एक मैं आपको दूंगा। चलो अब x के जगह पे 4 ले लो एंड y के जगह पे 3 ले लो।
ओके, एक्स की जगह 4 ले लोगे, वाई की जगह पे 3 ले लोगे, तो अपने मर्जी के हिसाब से आपकी जो मर्जी करे वो, क्योंकि यहाँ कोई फिक्स बोला नहीं, बस 5 सॉल्यूशन लेना है। तो एक मैंने माइनस में भी लिख के दिखा दिया और एक इस तरह का भी लिख के दिखा दिया। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, अगला तो भाई थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो थर्ड क्वेश्चन में ना बस अपने को दोस्तों ये सेम टू सेम क्वेश्चन 10th स्टैंडर्ड के अंदर भी है, और 10th स्टैंडर्ड में भी हमें सेम तरीके से चीजों को फाइंड करना है। तो अगर आज जो चीजें मैं इसके अंदर बता रहा हूं, अगर उसको आपने ध्यान में रख लिया, या कुछ चीजें ऐसी बताऊंगा कि जिस तरह से करोगे तो सिंपल हो जाएगा, तो आपके लिए 10th के क्वेश्चन भी बहुत आसान हो जाएगा। तो चलो करते हैं। सबसे पहली बात तो गाइस, अपने को जो इक्वेशन दिया हुआ है वो इक्वेशन पे हम फोकस करेंगे। हमें जो इक्वेशन दिया हुआ है, ओके, क्या इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल 4। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा जो दिया हुआ है 2x माइनस 5y इक्वल 1, ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। क्लियर, इसी तरीके से करना है गाइस, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। इसके बाद गाइस नेक्स्ट टारगेट हमारा होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू एंड y की वैल्यू फाइंड करना, मतलब x का सॉल्यूशन और y का सॉल्यूशन फाइंड करना है हमें। तो देखो इसके अंदर अगर हम ध्यान देते हैं, हमें क्या करना है कि दोनों वेरिएबल, दोनों इसमें भी x है इसमें भी x है, चलो हो गया। बट ये दोनों x का कोएफिशिएंट भी सेम चाहिए, इसका 2 है इसका 1 है, तो भाई यहां सिस्टम गड़बड़ है। अब दूसरा देखो, ये y है ये y है, इसका कोएफिशिएंट कितना दिया 5 और इसका कोएफिशिएंट क्या दिया 1 दिया है, तो भाई यहां भी गड़बड़ है। हमें या तो x का कोएफिशिएंट सेम रहना चाहिए या तो y का सेम रहना चाहिए, तो हम आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहां भाई सेम नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। हम x वाले को भी सेम कर सकते हैं, y वाले को भी सेम कर सकते हैं, बट मैं यहां करूंगा y वाले को सेम। क्यों सर, देखो एक चीज याद रखना कि अगर दोनों इक्वेशन के अंदर, अगर मैं y को लेता हूं तो y का साइन क्या है प्लस, और यहां नीचे क्या है माइनस। अगर दोनों इक्वेशन में एक इक्वेशन का प्लस है और दूसरे का माइनस है, तो हम दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। याद रखो, ये दिमाग में फिट कर लो। देखो अगर मैं y को देखता हूं तो y का साइन प्लस है और इस y का साइन माइनस है। अगर दो डिफरेंट साइन है तो इक्वेशंस को क्या करना पड़ेगा, ऐड। और अगर वही मैं x को देखता तो ये भी प्लस है ये भी प्लस है, मतलब कहने का मतलब अगर सेम साइन है, प्लस प्लस या तो माइनस माइनस, सेम साइन है, तो इक्वेशंस को क्या करूंगा मैं, माइनस। इक्वेशन को क्या करूंगा, माइनस। ये दिमाग में फिट कर लो। अगर मैं x को देखता तो देखो यार, जहां आपको चांस मिले ना ऐड करने का, चांस मिले तो ऐड कर दिया करो। जोड़ने में ज्यादा फायदा होता, तोड़ने में ज्यादा फायदा नहीं होता, समझ में? तो जोड़ा करो, जोड़ना अच्छा रहता है। तो भाई ये देखो, ये अगर प्लस और माइनस, ये अपोजिट साइन है, और अपोजिट साइन क्या होते हैं, अट्रैक्शन होता है ना। अट्रैक्शन मतलब क्या होता है, ऐड होता है। तो इसलिए मैं ये वाले को देख रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, यहां फाइ है तो यहां भी फाइ लाऊंगा। यहां फाइ लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरे इक्वेशन को फाइ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 5। फर्स्ट इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई करूंगा 5 से, तो चलो 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये 5x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5y हो जाएगा, और ये 5 4 20 हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। अब ये इक्वेशन को, अपना काम हो गया ना, इसको भूल जाओ। जिससे अपना काम होता है उसको हो जाता है, उसको भूल जाओ। दुनिया का दस्तूर यही चल रहा है ना, तो थोड़े टाइम के लिए तुम भी यही फॉलो करो। प्लीज कमेंट करना यार, ऐसा करोगे क्या? तो इससे अपना काम हो गया, इसको भूल जाओ। कहने का मतलब इसको मैंने मॉडिफाई कर दिया, ये कर दिया, तो अब हमारा मतलब सेकेंड और थर्ड से रहेगा। अब देखो x का कोएफिशिएंट तो सेम नहीं है, इधर 5 और 2 है, बट y का कोएफिशिएंट सेम है। ये 5 है, ये -5 है, ये +5 है। तो अब जब इक्वेशन का अगर कोएफिशिएंट जो इसके साइन अपोजिट है, तो इक्वेशंस को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो चलो हम इक्वेशन को फटाक से ऐड करेंगे, इक्वेशन को ऐड करेंगे। यार लाइन मेरे खुद से ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इक्वेशन को ऐड करते हैं। एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड क्या दिया हो दोस्तों, ये देखो 2x माइनस 5y इक्वल 1 प्लस क्या दिया हुआ है 5x प्लस 5y इक्वल 20। ऐड करना है। देखो 5x में से 2, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो प्लस 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 होगा। 5x में से 2x प्लस करेंगे तो कितना 7x,
प्लस माइनस, +5 है -5 गए हो। 20 + 1, देखो दोनों प्लस प्लस है, 20 + 1 21 हो गया। अब गाइस 7x = 21, ये दोनों के बीच मल्टीप्लीकेशन आ रहा है, इक्वल के साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 21/7, तो x = 3। ये पहला अपने को मिल गया, x = 3। अब गाइस दूसरा, सेकंड की अगर मैं बात करूं तो सेकंड में क्या आएगा, ये देखो x की वैल्यू मिल गया, अब मुझे y की वैल्यू चाहिए, तो इस x की वैल्यू के फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, जिसमें आपका मन करे उसमें पुट करो, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, जिसमें भी पुट करना है। तो भाई आप तो इसको भूल गए थे ना, सबसे सिंपल तो यही दिख रहा है ना, पर कभी किसी को भूलने का नहीं, कभी भी कोई काम आ सकता है। तो भाई हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हम यहां लिखेंगे पुट x = 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x + y = 4। तो x की वैल्यू कितनी है, देखो गाइस 3 है, तो 3 + y = 4। 3 इक्वल की साइड गया तो क्या हो गया, तो y में से 3 गया, अरे सॉरी 4 में से 3 गया, तो y बच गया। हो गया कि नहीं बच गया, हो गया। और फाइनल स्टेटमेंट इस तरह से लिख देने का, देयरफॉर x की वैल्यू 3 है, 3 x की वैल्यू पहले लिखने का, y की वैल्यू बाद में, इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। हो गया, ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन आराम से हो गया। अब बढ़ते हैं, एक स्क्रीनशॉट ले लो, और वैसे तो पीडीएफ मैं आपके टेलीग्राम पे भेजूंगा अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो। चलो सेकंड क्वेश्चन, अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ गाइस, अगला क्वेश्चन, भाई आगे जाओ। 2x + y = 5, 3x - y = 5। तो देखो ध्यान दो एकदम अच्छे से, एकदम फोकस लगा के रखना, फोकस हिलना नहीं चाहिए आप लोगों का। 2x + y = 5, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, और 3x - y = 5 इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। अब देखो हम चेक करेंगे, सबसे पहले ये भी x है, ये भी x है, और दोनों कोएफिशिएंट अलग है। अरे y का देखो, इसका भी कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है, हो गया ना, काम हो गया, मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं। बस जिस वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम है उसका साइन देख लो, एक का साइन प्लस है, दूसरे का माइनस है, और जब भी प्लस माइनस होता है तो इक्वेशंस को क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं, इक्वेशन को क्या करते हैं, ऐड। तो हम बस यहाँ क्या करेंगे, ऐड करने का प्रोसेस करेंगे। तो चलो फटाफट, तो हम लिखेंगे यहाँ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ऐड करो, 2x + y = 5 प्लस 3x - y = 5। ऐड करना है, 3x एंड 3x + 2x कितना हो जाएगा, 5x, और +y - y गयो, देखो +y है और ये -y है तो गयो, और ये 5 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से x की वैल्यू को तो आपको मिल गई। तो हम कैसे लिखेंगे, देखो 5x = 10, ये दोनों की जो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है इक्वल की साइड तो डिवाइड, 10/5, 5 1 = 5, 5 2 = 10, 5 1 = 5, 5 2 = 10, तो x = 2, x = 2 आ गया। अब x मिल गया, अब y की वैल्यू जिसमें मर्जी करे, फर्स्ट में पुट करो, सेकंड में पुट करो, हम फर्स्ट में कर देते, पुट x = 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर। तो हम 2, x के जगह पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, प्लस y तो अपने को फाइंड करना है = 5। ये देखो ध्यान दो, इसी इक्वेशन हमने पुट किया, x के जगह पे कितना रख दिया, 2 रख दिया। अब देखो 2 2 = 4 प्लस y = 5, क्योंकि दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है ना दोस्तों, मल्टीप्लीकेशन, तो 4 इक्वल के साइड आएगा तो क्या होगा, ये +4 है, इक्वल के साइड आएगा तो -4 हो जाएगा। तो y = कितना आ गया, यहां मैं लिख देता हूं, y = 1। क्लियर। अब गाइस यहां
हम थोड़ा लिख देते हैं अच्छे से आंसर। चलो, देयरफॉर x की वैल्यू कितनी है? सबसे पहले x की वैल्यू 2 and 1 is the solution of the given equation। क्लियर? हो गया खत्म, एकदम सिंपल सा। चलो अब चलते हैं आगे की तरफ फटाक से। अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 3x माइनस 5y इक्वल 16, x माइनस 3y इक्वल 8। तो कोई टेंशन नहीं है, बहुत सिंपल सा है, इसको आराम से कर लेंगे। 3x माइनस 5y इक्वल 16, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन क्या है? x माइनस 3y इक्वल 8, ये हमारा सेकंड है, सेकंड इक्वेशन। अब देखो ध्यान दो, फिर से वही चीज है। ये देखो x का जो कोएफिशिएंट है सेम नहीं है, यहाँ 3 है यहाँ 1 है तो सेम नहीं है, और y का भी कोएफिशिएंट सेम नहीं है, 5 है और यहाँ 3 है। और इसमें इक्वेशन को ऐड करने का चांसेस ही खत्म हो जाता है, क्योंकि अगर मैं y को देखता हूं तो यहां भी सेम साइन है, और x को देखता हूं तो यहां भी प्लस प्लस करके सेम साइन है। तो कुल मिला के कैसे भी करूंगा मुझे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा, माइनस ही करना पड़ेगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो मेरे लिए अब सिंपल क्या है, अगर मैं y को सेम करता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो 5 के टेबल में 3 तो आता नहीं है और 3 के टेबल में 5 नहीं आता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको अगर y को सेम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पूरे इक्वेशन को किससे? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ 5 3 से कितना होगा? 15, और ये पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मुझे y को सेम करना है तो इस पूरे इक्वेशन को 3 से और ये पूरे इक्वेशन को 5 से, तब जाके क्या होगा? y के 5 3 से 15 एंड 3 से 5 से 15 यहां होगा। पर यहाँ 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों ऐसे 2 बार करेंगे यार, बिना मतलब सरदर्द क्यों? अपने पास एक सिंपल सा चीज दिया हुआ है ना, अपने पास एक सिंपल सा चीज क्या दिया हुआ है पता है? ये देख, ये ज्यादा सिंपल रहेगा, क्योंकि करना तो माइनस ही है क्योंकि सेम साइन है, तो हम क्यों 2 बार मल्टीप्लाई करें? हम x को करते हैं ना, यहाँ x के जगह पे कितना दिया है? 1 दिया हुआ है, 1 है। तो अगर मैं पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ 3 अपने आप आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 दिया हुआ है, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 1 जा 3 आ जाएगा। तो मेरे लिए ज्यादा आसान क्या है? 3 से मल्टीप्लाई करना, तो डायरेक्ट 3, ये भी 3 और यहां भी क्या आ जाएगा? 3। तो मैं लिखूंगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, तो मैं x को सेम कर रहा हूं, मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड बाय 3, सेकेंड को इससे मल्टीप्लाई करो 3 से, तो 3x आ गया, 3 3 जा 9 एंड 8 3 जा 24, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। ओके, देखो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकेंड बाय 3, क्यों 3 से किया? क्योंकि यहाँ 3 था तो यहाँ 3 हमें चाहिए। y का भी मैंने बता दिया कि हम कर सकते हैं। अब जो हो गया उसको भूल जाओ, मतलब इसको हमने मॉडिफाई कर दिया, मतलब हमें किससे? फर्स्ट और थर्ड से, फर्स्ट और थर्ड। और फर्स्ट और थर्ड को देखो, इस जो सेम वेरिएबल और सेम कोएफिशिएंट, इसका साइन क्या है? ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, मतलब सेम साइन है। जब भी सेम साइन होता है तो इक्वेशंस को क्या करते हैं? हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं। तो हम यहां लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम थर्ड। ओके, अब हम सॉल्व करेंगे। देखो इक्वेशन में कौन सा बड़ा इक्वेशन दिख रहा है? ये 16 है, ये 24 है। देखो इससे तो अभी मतलब नहीं, इसी और इससे मतलब है, 16 और 24 ये बड़ा है ना। तो जो भी बड़ा इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के टाइम, माइनस के टाइम, याद रखो ऐसा करोगे तो चीजें सिंपल हो जाएगी। फिर से बता रहा हूं, जैसा मैं बता रहा हूं उस तरह से करोगे तो इक्वेशन आपके लिए सिंपल हो जाएगा। तो ये 24 है, ये इक्वेशन बड़ा है तो इसको ऊपर लिखो। चलो 3x माइनस 9y इक्वल 24 लिखा, माइनस, और छोटे इक्वेशन को नीचे 3x माइनस 5y इक्वल 16, और एक लाइन का, बुक में एक लाइन का गैप कर देना। देखो ये बीच में एक लाइन गैप, क्यों एक लाइन गैप? दो इक्वेशन के बीच में अगर माइनस होता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, आप सभी को पता है। तो ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है, तो अंदर के साइन चेंज, ये माइनस के जगह क्या हो जाएगा? प्लस, और ये प्लस के जगह क्या हो जाएगा? माइनस। क्लियर? अब देखो प्लस 3x माइनस 3x, ये प्लस 3x, ये माइनस 3x गए हो। अब देखो प्लस माइनस माइनस,
9 में से 5 माइनस हुआ तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, 4y बचेगा। 9y में से ये नीचे वाले साइन पे ध्यान देना, 5y माइनस हुआ तो 4y बचा, एंड बिगर नंबर का साइन माइनस का था इसलिए यहां माइनस आ गया, इक्वल। अब 24 में से अगर मैं 16 को क्या करता हूं, माइनस करता हूं, तो टोटल अपना कितना बचेगा, यहां बचेगा अपना 4 और वहां बचेगा 4, 8 बचा। ओके, अब ये देखो -4y इक्वल 8। अब ये 4 और y के बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल की इस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8/4 और इसका माइनस, 4 का माइनस, नीचे का माइनस हमेशा मिडल में लिखते हैं। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पता है, जब 4 को -4 के इक्वल की साइड लेके जाते हैं ना, प्लस कर देते हैं। अरे भाई यह मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम एक बार में एक ही प्रोसेस कर सकते हैं, इसलिए -4 इक्वल की साइड जाता है तो डिवाइड होता है, क्योंकि ये देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई इक्वल की साइड आएगा तो डिवाइड होगा, बस अपना साइन साथ में लेके जा रहा है। बहुत सारे बच्चे डिवाइड भी करते हैं और माइनस भी हटा देते हैं, एक बार में एक ही प्रोसेस होगा। अगर ऐसा होता तो ये -4 इक्वल की साइड जाता तो प्लस होता, बट ऐसा थोड़ी है, ऐसा है क्या, नहीं है, ऐसा दिया है क्या, नहीं दिया हुआ। ओके, अब देखो क्या हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने लिए, 4 1 4, 4 2 8, तो ये हो जाएगा -y इक्वल टू -2। क्लियर, y की वैल्यू मिल गई। अब अपने को किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू, तो हम लिखेंगे यहाँ पुट y इक्वल टू -2 इन इक्वेशन, इस इक्वेशन में जिसको भूल गए थे, सबसे छोटा वही दिख रहा है, सबसे छोटा यही दिख रहा है, इसमें ही करना पड़ेगा जिसको भूल गए थे। जिसमें भी कर सकते, फर्स्ट सेकंड थर्ड जिसमें मर्जी करे, पर जो सबसे छोटा दिख रहा है उसी में करना पड़ेगा। तो लाइफ में किसी को भूला मत करो। पुट y इक्वल टू -2 इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन क्या है देखो, x माइनस 3y इक्वल 8। अब y की वैल्यू कितनी है, -2 इक्वल 8। अब देखो ध्यान से, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, 3 2 6, देखो माइनस माइनस प्लस, एंड ये दोनों की जो मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो 3 2 6 इक्वल 8। अब +6 इक्वल के साइड आएगा तो क्या होगा, -6, ये +6 इक्वल के साइड आएगा तो -6, और 8 में से 6 माइनस हुआ तो मेरे दोस्त कितना बचा, 2 बचा। और फाइनल स्टेटमेंट तो मैं आपको बता चुका हूं क्या लिखना है, पहले 2 लिखना है, पहले x की वैल्यू देन y की वैल्यू, तो 2, -2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। क्लियर, तो चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, आजा भाई अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फोर्थ क्वेश्चन 2, सबसे पहले पेन ले लिया हम, 2y माइनस एक्स इक्वल 0, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब गाइज एक चीज याद रखो, अगर इक्वेशंस को सिंपल करना है, मैं तो हमेशा ऐसा बोलता हूं, अगर ऑफलाइन बैच में सिखाता हूं तो मैं बोलता हूं ये x हमारी पत्नी है, y हमारा पति है। ओके, और x पत्नी है, y पति है, और ये जो ओनली नंबर दिया रहता है, एक रियल नंबर दिया रहता है ना, ये देखो इधर, जैसे इधर 0 दिया, इधर 105 दिया, ये रियल नंबर, ये पति और पत्नी के साथ नहीं होना चाहिए, अलग होना चाहिए, पति पत्नी और वो बिल्कुल अलग होना चाहिए। और x को हमेशा पॉजिटिव में रखो तो तुम्हारा इक्वेशन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। समझ में, वैसे करके भी सॉल्व कर सकते हो, पर ऐसा करोगे तो तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। तो x को हमेशा कैसा रखो, पॉजिटिव रखो, और y तो पति है, उसकी तो कोई मतलब ही नहीं हो, कैसा भी रहे, बस रहना है साथ में। समझ में, तो x ट्राई करो, ऐसा मैं फिर से बता रहा हूं, वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, बट ऐसा करने से थोड़ा चीजें सिंपल हो जाती है। तो x मतलब पत्नी है, और पत्नी को हमेशा पॉजिटिव रखो, नेगेटिव मत रखो, नहीं तो सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। तो ये कैसा रखना है, पॉजिटिव रखना है, तो ध्यान दो। अब गाइस यहां देखो, x पत्नी है, y पति है, तो ये पत्नी नेगेटिव में है, तो इसको क्या करना, पॉजिटिव में। कैसे पॉजिटिव में करेंगे, इक्वल के साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, -x इक्वल के साइड जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा। अब पत्नी के साथ हमेशा कौन रहेगा, पति रहेगा, तो ये भी साथ में जाएगा, तो ये उस साइड गया तो -2y हो गया। पति कैसा भी रहे, उसका लेना देना नहीं है, बस वो साथ में रहे। समझ में आया, तो ये देखो -2y, क्योंकि ये उस साइड गया, क्योंकि ये नेगेटिव था, तो हमने इक्वेशन को सिंपल करने के लिए पॉजिटिव किया,
और साथ में पति को भी लेके जाना पड़ेगा, तो ये उस साइड गया तो +2y का क्या हो गया -2y, और इस साइड पूरा क्या बचा 0। ओके, ये हो गया हमारा, पत्नी आ गई पॉजिटिव में, तो इक्वेशन नंबर सेकेंड क्लियर। अब गाइस एक और जो अपने को ये इक्वेशन दिया है 10x + 15y = 105 क्लियर। ये देखो ये इक्वेशन तो सब सिस्टमैटिक दिया हुआ, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसमें x पॉजिटिव है, y तो कैसा भी रहे, और ये पत्नी पति वो अलग है, इस तरह से हमें इक्वेशन को रखना है, तो अपने लिए क्या रहेगा, सभी चीजें बहुत आसान हो जाएगी। आप देखो ध्यान दो, या x है ये भी x है, पर इसका कोएफिशिएंट 10 है, इसका 1 है, अलग है। ये y है ये भी y है, यहाँ 15 है यहाँ 2 है, तो बिल्कुल अलग है। अगर मुझे y को सेम करना है, क्योंकि यहाँ देखो प्लस माइनस अपोजिट साइन, बहुत लोग अपोजिट साइन देके अरे सर ऐड करेंगे, बट भाई 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 15 को 2 से एंड 2 को 15 से, 15 को 2 से करेंगे तो 30 हो जाएगा, एंड 2 को 15 से करेंगे तो यहां भी 30 हो जाएगा। पर ये दोनों को ही नहीं करना पड़ता, पूरे इक्वेशन मतलब पूरे इक्वेशन को यहाँ 15 से करना पड़ेगा और यहाँ पूरे इक्वेशन को 2 से करना पड़ेगा। तो क्यों इतना गधा मजूरी करना है भाई, ये देख लो ना, सेम साइन मतलब हम माइनस ही कर देंगे, माइनस की भी प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। तो यहाँ देखो x या 1 है, तो अगर मुझे यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 चाहिए, तो पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूंगा 10 से, लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकेंड बाय 10, क्योंकि यहां 10 था तो मैंने x को देखा, क्यों x एक ही बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 10x = 10x, माय 10 2 = 20y, एंड 10 0 = 0, और ये इक्वेशन नंबर 4 क्लियर। तो गाइस अब मुझे मतलब बस इससे और इससे है, बाकी सबको भूल जाओ, थर्ड और फोर्थ से मतलब है। और थर्ड और फोर्थ में देखो, जो भी सेम वेरिएबल का सेम कोएफिशिएंट x, और इसका कोएफिशिएंट क्या 10 और इसका भी क्या 10, और दोनों का साइन प्लस प्लस है, तो सेम साइन है, तो इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम थर्ड। ओके, अब देखो दोनों में से बड़ा नंबर कौन है 105, तो इसको हम ऊपर ही लिखेंगे 10x + 15y = 105 माइनस, ओके क्या है ये 10x - 20y = 0, और माइनस करने के टाइम आप सभी को बोला कि एक लाइन का गैप करना आपकी बुक, तो माइनस का जब भी दो इक्वेशन की जब माइनस होता है तो अंदर का साइन चेंज, माइनस का प्लस, यहां भी प्लस का माइनस, प्लस 10x - 10x गए हो, प्लस प्लस, ये देखो दोनों प्लस प्लस हो रहा था, 20 + 15 35। अब देखो प्लस माइनस माइनस, तो 0 से माइनस करेंगे क्या ही होगा 105 बचेगा ना, तो ये हो गया। अब 35y 105, दोनों की जो मल्टीप्लाई हो रहा है, 35 इक्वल के साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, एंड 35 3 105 होता है, तो y = कितना आ गया 3, y = 3 आ गया, y की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, y को पुट करेंगे, पुट y = 3 इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन में जिसको हम भूल गए थे, 4 इक्वेशन अपने पास, सबसे सिंपल सा कौन सा ये, पुट y = 3 इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन क्या है अपने पास, x - 2y = 0, तो x y की वैल्यू कितनी दी है 3, तो कितना आ जाएगा 3 2 = 6 = 0, अब -6 इक्वल के साइड आएगा तो +6 हो जाएगा, तो हो गया x = माइनस ये है ना, हाँ x = 6, तो आप बाद में लिखोगे देयरफॉर x 6 और 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो एक फटाक से। अब बढ़ते आगे, अगला
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन फिफ्थ क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन फिफ्थ, 2x प्लस 3y इक्वल 4, और ये नीचे वाला क्या था? x माइनस 5y इक्वल, अच्छा 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 अच्छा, एक सिस्टम पति पत्नी के साथ वो आ गया है, वो को अपने को अलग करना पड़ेगा, वो आ गया है पति और पत्नी के साथ, वो आया है वो देखो इधर, ये देखो 2x और 3y, इसके साथ ही वो है, तो वो को अलग करना पड़ेगा, वो को क्या करना पड़ेगा? अलग, वो को अलग, तो वो क्या है, कैसे होगा अलग? 2x प्लस 3y, 4 इक्वल के चढ़ाएगा तो क्या हो जाएगा? -4। ये देखो पति, अरे पत्नी पति और वो अलग, और पत्नी पॉजिटिव है, ऐसा करोगे तो इक्वेशन सिंपल हो जाएगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब सेकंड, x माइनस 5y इक्वल 11, ये हो गया सेकंड। क्लियर? अब ध्यान से देखो, दोनों को ध्यान से देखो, ये x है, ये भी x है। ओके, अगर मैं इसको सेम करने जाऊं तो मुझे 5 को पूरे, इस इक्वेशन को पूरे 5 से करना पड़ेगा, और ये इक्वेशन को पूरे 3 से करना पड़ेगा। और y को देखो, क्योंकि 3 के टेबल में 5 तो आता नहीं और 5 के टेबल में 3 नहीं आता, तो अगर मुझे सेम करना है y, मैं जिद कर लू नहीं मैं y करूंगा तो करना भाई पूरा 5 को करना पड़ेगा और इसको पूरा 3 को करना पड़ेगा। पर सिंपल ये है कि ये इक्वेशन ज्यादा आसान है कि यहाँ x के जगह पे 1 है, ये दोनों को सेम करना तो एक ही बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग, मैं x को सेम कर रहा हूं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकेंड बाय 2। ये सेकंड को किससे मल्टीप्लाई करें? 2, क्योंकि यहां भी 2 है, तो 2 से करेंगे तो 2x, 5 2 10y एंड 11 2 22। ओके, 11 2 22। अब देखो ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। अब किसको भूल जाओ, बस ये और ये याद रखो, इसको तो हमने मॉडिफाई कर दिया है। अब देखो दोनों का साइन, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, सेम साइन है, और जब भी सेम साइन है तो इक्वेशंस को क्या करते हैं? हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम थर्ड। ओके, अब देखो लिखने के टाइम जो बड़ा नंबर है उसको ऊपर कैसे लिखेंगे? 2x माइनस 10y इक्वल 22 माइनस 2x प्लस 3y इक्वल -4। मैंने बोला माइनस के टाइम अंदर का साइन चेंज कर देने, ये माइनस यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस। अब प्लस 2x माइनस 2x गए हो, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 10 और 3 13, माइनस माइनस प्लस और माइनस का साइन, ये देखो माइनस माइनस प्लस, ये दोनों माइनस माइनस है, माइनस माइनस प्लस और माइनस का साइन। अब आगे प्लस प्लस 22 और 4 26, कितना? 26। ये नीचे वाले में ध्यान देने का, प्लस प्लस 26। अब हम इसको अलग लिखेंगे, 13y इक्वल 26, तो y इक्वल कितना हो जाएगा? 26 अपॉन 13। अभी बताया मैंने, अभी मैंने बताया आप लोगों को कि ये मल्टीप्लाई आ रहा, तो अपना माइनस साथ में लेके जाएगा डिवाइड में, तो 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26, ये हो जाएगा माइनस, ये देखो ये माइनस लिखा है ये, तो y इक्वल टू -2, y की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू फाइंड करेंगे, पुट y इक्वल -2 इन इक्वेशन, किसने पुट करे? इन इक्वेशन सेकंड पुट, किसी भी इक्वेशन में, तीनों इक्वेशन जिसमें पुट करोगे उसमें आएगा, तो पुट y इक्वल टू -2 इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड क्या है? x माइनस 5y इक्वल 11, तो x y की वैल्यू कितनी दी है? -2 11। अब देखो माइनस माइनस प्लस, 5 2 ज़ा 10, ये माइनस माइनस प्लस, 5 2 ज़ा 10, 10 इक्वल किससे जाएगा? तो -10 हो जाएगा, और 11 में से 10 माइनस हुआ तो आंसर आ जाएगा 1। x इक्वल टू 1 हो गया भाई, हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अभी आगे, अगला लास्ट क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, सब क्वेश्चन हमने करवा दिया है।
कुछ चीजें इसके अंदर मैं आपको छोड़ के जाऊंगा। 2x माइनस 7y इक्वल टू 7। पत्नी पति, पत्नी पॉजिटिव भी है, अलग भी है, वो भी अलग है, ये फर्स्ट। अब 3x प्लस वाई इक्वल 22, ये सेकंड। क्लियर? आप देख लो, ध्यान दो, ध्यान दे लो। हाँ, अपने लिए तो आसान है। अगर मैं x को सेम करूं तो 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 पहले ये पूरे इक्वेशन को 3 के साथ, क्योंकि यहां 3 है, और ये पूरे इक्वेशन को 2 के साथ, क्योंकि यहां 2 है। क्योंकि 2 के टेबल में 3 भी नहीं आता, 3 के टेबल में 2 भी नहीं आता, तो x को मुझे करना पड़ेगा तो 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर y को करूं तो ये देखो, y के जगह पे क्या 1 है, तो बस यहां 7 है, तो मुझे यहां क्या लाना पड़ेगा 7। तो पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से, जो ज्यादा आसान है। और साथ में अपोजिट साइन भी है, मतलब इक्वेशन को ऐड करना है, तो मैं करूंगा, यहां 7 चाहिए ना, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकेंड बाय 7। ओके, 7 3 21, 7y, 7 2 14, 7 2 14, 150 हो गया। ये अपना इक्वेशन नंबर थर्ड। क्लियर? अब गाइस इसको हमने मॉडिफाई कर दे, इससे और इससे अपने को मतलब है, तो x, ये y को देखेंगे। y देखो अपोजिट साइन है ना, इसका वेरिएबल कोएफिशिएंट सेम है, और अपोजिट साइन, जब भी अपोजिट साइन होता है तो इक्वेशंस को क्या करते हैं, ऐड। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, ऐड करेंगे इक्वेशन को। कैसे ऐड करेंगे देखो, 2x माइनस 7y इक्वल 7, ऐड कितना है 21x प्लस 7y इक्वल 154। इक्वेशन को ऐड करना है। अब 21x में और 2x प्लस करेंगे तो कितना हो जाए 23x। ये गए हो, ये तो गए हो ना, प्लस माइनस अपोजिट है। अब 154 को अगर मैं 7 प्लस करूं तो कितना है 161। ओके, अब ये हो गया। अब ये दोनों को डिवाइड करना है मुझे। ओके, आप देख लो, एक बार हम मल्टीप्लाई करके एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों की जब मल्टीप्लाई इक्वल के साइड का तो डिवाइड हो जाएगा। 161 डिवाइड बाय 23, डिवाइड बाय 23 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब गाइस 23 के टेबल में 161 आता है क्या? हाँ आता है। 23 7 सा 23 1 सा 23, 23 7 सा। मैंने कैसे देखा पता है, 3 का जो टेबल होता है 3 7 सा कितना होता है, 3 7 सा 21, तो लास्ट में इसमें 1 आ रहा है, तो मैं सोचा कि 23 को 7 से करके देखता हूं, क्योंकि 3 7 सा 21 आता, तो यहाँ 1 दिख रहा है, लास्ट में 1 दिख रहा है, तो मैंने दिमाग लगाया कि भाई क्वेश्चन 9 के लेवल पे जनरली पूरा कंप्लीट डिवाइड ही हो रहा होगा, इसलिए 23 7 सा किया। 23 7 सा 161, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 7 आ गई। हो गया। अब गाइस x की वैल्यू अपने को मिल गया, x की वैल्यू मिल गई। अब अपने को क्या फाइंड करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि बहुत सा लप्पू सा है। पुट x इक्वल टू 7 इन इक्वेशन, इन इक्वेशन किसे पुट करना है, इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो, सेकंड में करो, जिसमें अच्छा लगे। अपने को तो ये अच्छा लग रहा है, फर्स्ट में करते। पुट x इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या है 2x माइनस 7y इक्वल 7, तो x के जगह पे 7, 7 2 14, समझा ना, 7 2 14। अब 14 इक्वल के साइड गया तो क्या हो गया, -14, -14 हो गया। ओके, अब देखो प्लस माइनस, -14 में से 7 माइनस हुआ तो 7 बचेगा, एंड बिगर नंबर का साइन माइनस का है, माइनस आए हुए हो, और दोनों साइड से माइनस माइनस गए हो। ये क्या बचा 7y इक्वल 7। वैसे तो 7 7 भी गए और 1 बचा, बट हम करके देखते हैं सिस्टमैटिक। y ये मल्टीप्लाई में इक्वल के साइड का तो डिवाइड 7/7, और 7 1 सा 7, 7 1 सा 7, मतलब आंसर कितना आ गया 1। तो x इक्वल टू 7 एंड y इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो गाइस यहां पूरा का पूरा एक्सरसाइज हमने करवा दिया, किसका,
5.1 का। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट एक्सरसाइज में। 2 ही तो एक्सरसाइज है इसके अंदर। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।